Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. This is Shubham Kumar Panchal from Gurukulam Public School. We were studying about the chapter number 2, Nutrition in Animals, and we were discussing about the digestive system. We were on the point the stomach. So today we will continue about the digestive system, and we will start from the stomach. Stomach means आमाशय. द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. स्टमक क्या होता है? एक थिक वॉल्ड बैग यानी एक चौड़ा थैला सा होता है. ठीक है, चौड़ी दीवार वाला, मोटी दीवार वाला एक थैला होता है. और इसकी जो शेप होती है किसकी तरह होती है? एक जे की तरह होती है. फ्लैटेंड जे मतलब चपटे जे की तरह होती है. और ये हमारे एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल का सबसे वाइडेस्ट यानी चौड़ा भाग होता है. ठीक है, तो स्टमक क्या होता है? एक मोटी दीवार वाला थैला होता है जिसकी शेप जे के जैसी होती है. और ये हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा भाग होता है. ठीक है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप. इसमें खाना कहाँ से आता है? फूड पाइप से आता है. यानी आप मुंह से खाना लेते हो, मुंह से खाना होते हुए फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप से कहाँ चला जाता है? फिर स्टमक में चला जाता है. ठीक है, और स्टमक के बाद कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है. उसके बाद यानी स्टमक जो होता है उसका एक एंड यानी एक सिरा जुड़ा होता है हमारे फूड पाइप से और दूसरा सिरा जुड़ा होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से. अब स्टमक के खाने के साथ होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. द इनर लाइनिंग, इनर मतलब अंदर की परत, अंदर की जो सतह होती है हमारे स्टमक की, वो क्या करती है? सेक्रेट यानी निकालती है, स्रावित करती है मुक्कस. मुक्कस को हिंदी में बोलते हैं हम श्लेष्मल. एक तरह का जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है और डाइजेस्टिव जूसेस यानी पाचक रस निकालती है. यानी जो हमारा स्टमक होता है, हमारा जो आमाशय होता है, हमारा जो पेट होता है, उसमें से मुक्कस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं. द मुक्कस जो होता है वो प्रोटेक्ट बचाता है द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. यानी मुक्कस जो होता है वो स्टमक की परत को बचाता है. मुक्कस का काम क्या होता है? हमारे आमाशय की सतह की रक्षा करना. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया. और एसिड जो है कई सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं. कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डेट एंटर अलोंग विद द फूड. जो खाने के साथ बैक्टीरिया अंदर जाते हैं. किसके साथ अंदर जाते हैं? खाने के साथ जो बैक्टीरिया अंदर जाता है तो एसिड जो है उन बैक्टीरिया को मार देते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक. और खाने के माध्यम को कैसा बनाता है? एसिडिक बना देता है. एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. ठीक है, यानी स्टमक का जो अंदर की परत होता है उसको एसिडिक बना देता है जिससे डाइजेस्टिव जूसेस को यानी पाचक रसों को अपना काम करने में आसानी होती है. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन. और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस यानी आसान पदार्थों में, साधारण पदार्थों में तोड़ देते हैं. ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उसको प्रोटीन को साधारण पदार्थों में तोड़ देते हैं. तो फिलहाल में आपने स्टमक के बारे में पढ़ा. क्या पढ़ा आपने स्टमक के बारे में? आपने पढ़ा कि स्टमक एक मोटी दीवार वाला यानी मोटी सतह वाला एक थैला सा होता है जिसकी शेप जे के जैसी होती है और ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा भाग होता है. इसमें खाना फूड पाइप से आता है जहाँ पर इसका एक एंड खुलता है और इसका दूसरा एंड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है. स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उनसे 3 जूस निकलते हैं, मक्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस. मक्कस का काम होता है स्टमक की लाइनिंग यानी सतह की रक्षा करना. एसिड हमारे खाने के साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरियाज को मार देता है और साथ ही में स्टमक को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है जिससे डाइजेस्टिव जूसेस जिससे डाइजेस्टिव जूसेस को काम करने में आसानी होती है. और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस यानी असाधारण पदार्थों में तोड़ देते हैं. कभी कभी बोलते हैं ना घर में कि भाई पेट में एसिड बन रहा है, ये तेजाब बन रहा है, वो इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है. कभी कभी क्या होता है कि इसकी मात्रा जो है हमारे पेट में ज़्यादा हो जाती है यानी हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा निकल जाती है तो उसकी वजह से एसिड बन जाता है. डाइजेशन जब सही से नहीं हो पाता यानी ये एसिड यूज नहीं हो पाता, पाचन सही से नहीं हो पाता
तो इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, एसिड बनता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, जिसको हम बोल देते हैं साधारण भाषा में। तो छोटी आंत को देखते हैं क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोल्ड। हाईली कोल्ड मतलब छल्लेदार होती है, घुमावदार। जब आपको पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें आपने देखा होगा कि ये थोड़ी घूमी घूमी सी थी। देखो यहाँ पे देखिएगा, ये दिख रही है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसे घुमावदार है ना, सीधी नहीं है ना बिल्कुल, ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है बच्चों, हाईली कोल्ड होती है। क्या होती है, हाईली कोल्ड यानी छल्लेदार होती है। जैसे मोर्टीन देखते होंगे ना, वो कोल्ड होता है। एंड इट इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। कितनी लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, 7.5 मीटर। कितनी होती है बच्चों, 7.5 मीटर। तो आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हाईली कोल्ड होती है यानी छल्लेदार होती है, और इसकी हाइट कितनी और लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ठीक है, इसमें सेक्रेशन यानी जूस कहाँ से आते हैं, लीवर से आते हैं और पैनक्रियाज से आता है। लीवर हो गया हमारा यकृत, जिसको हम जिगर भी बोल देते हैं, और पैनक्रियाज हो गया अग्नाशय। क्या बोलते हैं बच्चों, अग्नाशय। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कोल्ड होती है और लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इसमें जूस कहाँ से आते हैं, लीवर से आते हैं और पैनक्रियाज से आते हैं। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस। इसके अलावा इसकी जो दीवारें होती है यानी इसकी जो भित्ति होती है या सतह होती है अंदर, वहां से भी जूसेस निकलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने अभी पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हाईली कोल्ड होती है और लगभग 7.5 मीटर्स लंबी होती है। इसमें जूस कहाँ से आते हैं, लीवर से और पैनक्रियाज से जूस आते हैं, और साथ ही में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी जूसेस निकलते हैं। जो हमारा लीवर होता है यानी जो हमारा जिगर होता है, यकृत होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये ग्लैंड यानी एक ग्रंथि होती है जो सिचुएटेड स्थित होती है अपर पार्ट, ऊपरी भाग में, ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमारा जो उदर होता है यानी हमारा जो पेट होता है उसके ऊपरी भाग के राइट साइड में होता है। ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में हमारा लीवर होता है। कहां पर होता है, एब्डोमेन के ऊपर राइट साइड में। आप देख सकते हैं ये हमारा लीवर है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा लीवर। ये आपको हल्की सी ग्रंथि दिख रही है ना, ये पेड़, जैसे पेड़ की टहनी निकली होती है ना, इस तरीके से। ये क्या है, हमारा लीवर है। क्या है बच्चे, लीवर है। ठीक है, तो हमारा एब्डोमेन क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, ये स्टमक है ना, स्टमक यहाँ पर हमारा जो पेट होता है इसके ऊपर स्थित है। ये देखो राइट साइड में, ये बच्चों किधर है, राइट साइड में स्थित है। ये बात समझ में से भी गया। तो हमने हमारी बात करी कि जो लीवर होता है वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये हमारे एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में होता है, राइट साइड में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, या शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बच्चों, लीवर होती है। कौन सी होती है, लीवर। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। कौन सा जूस निकालता है लीवर, बाइल जूस निकालता है। डेट इज स्टोर्ड इन द थैक, जो स्टोर्ड इकट्ठा हो जाता है, सैक, सैक मतलब एक थैले में इकट्ठा हो जाता है, या बोरा जिसे बोल देते हैं, कॉल्ड अ गैल ब्लेडर। गैल ब्लेडर क्या होता है, इसे हम पित्ताशय बोलते हैं, लेकिन साधारण भाषा में क्या बोल देते हैं, पित्त की थैली। आपने सुना होगा अगर मैं बात करते हो, जिक्र करते हो पित्त की थैली, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैल ब्लेडर या पित्ताशय बोल देते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और बाइल यानी ये जो पित्तरस होता है, ये किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का डाइजेशन करता है, यानी वसा का डाइजेशन करता है। तो लीवर के बारे में आपने पढ़ा कि लीवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की एक ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है, जो हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में होती है। कहां पर होती है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में होती है। और ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड यानी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सा जूस निकालता है लीवर, बाइल जूस निकालता है। कौन सा जूस निकालता है, बाइल जूस, जो कहां पर इकट्ठा हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। कहां पर इकट्ठा हो जाता है बच्चों, गॉल ब्लैडर में। और बाइल किसको डाइजेस्ट करता है, बाइल फैट्स को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है बच्चों। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड। ठीक है, पैनक्रियाज जो होता है वो लार्ज, बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ी, क्रीम कलर की ग्रंथि होती है। किस कलर की,
क्रीम कलर की ग्रंथि होती है जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के ठीक नीचे, ठीक है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो पैनक्रियास जो होता है वो बड़ी ग्रंथि होती है, किस कलर की, क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, और ये हमारे स्टमक के ठीक नीचे होती है। कौन सा जूस निकालता है पैनक्रियास, पैनक्रिएटिक जूस निकालता है। कौन सा, पैनक्रिएटिक जूस निकालता है, जो किस पर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर। उसको किस में बदल देता है, सिंपलर फॉर्म्स में बदल देता है। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो थोड़ा बहुत पचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में पहुंच जाता है। वेयर द इंटेस्टाइल जूस कंप्लीट द डाइजेशन, ठीक है, जहां पर जो इंटेस्टाइन से यानी छोटी आंत से निकलने वाले जूस होते हैं वो डाइजेशन कर देते हैं पूरा, यानी खाने के जितने कंपोनेंट होते हैं सबको डाइजेस्ट कर देते हैं। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो है किस में टूट जाता है, सिंपल शुगर में टूट जाता है, जैसे कि ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल शुगर में, साधारण शुगर में डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, या साधारण सीधे शब्दों में कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैट किस में डाइजेस्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। समझे इतनी बात बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कोल्ड और लगभग 7.5 मीटर्स की जो है इंटेस्टाइन होती है, और इसमें जूसेस कहाँ से आते हैं, लीवर से और पैनक्रियास से। इसके अलावा इसकी वॉल से भी जूसेस निकलते हैं। फिर लीवर के बारे में पढ़ा कि लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में होती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सा जूस निकलता है लीवर से, बाइल जूस निकलता है लीवर से, जो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, गाल ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है। और बाइल किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। फिर पैनक्रियास देखते हैं। पैनक्रियास क्रीम कलर का जो है ग्लैंड होती है जो हमारे स्टमक के ठीक नीचे होती है। कौन सा जूस निकालता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, जो किस पर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर, उनको सिंपल फॉर्म में बदल देता है। जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होने से बच जाता है, और जितना बच जाता है उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में चला जाता है, जहां पर इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस उस पूरे खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन पूरा होने के बाद, इसके बाद डाइजेशन पूरा होने के बाद ध्यान रखिएगा कि डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डाइजेशन जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद डाइजेशन नहीं होता, इसके बाद अदर वर्क्स होते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट बदल गया किसमें, सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में। फैट बदल गया किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन बदल गए किसमें, अमीनो एसिड में। समझे बच्चों इतनी बात, समझ में आ गई इतनी बात। आपने इसमें धीरे धीरे पढ़ा कि आपका डाइजेशन जो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है मुंह में, कि आपके मुंह में सालीवा निकलता है। सालीवा खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद खाना पहुंचता है फूड पाइप से होते हुए स्टमक में। फिर स्टमक में डाइजेशन होता है। स्टमक में जो जूसेस निकलते हैं वो प्रोटीन को बदल देते हैं अमीनो एसिड में। उसके बाद खाना जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जहां पर एसिड जो फैट होता है वो बदल जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी एब्जॉर्प्शन को बोलेंगे हम अवशोषण। क्या बोलेंगे, अवशोषण इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में अवशोषण। तो क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। अब जो पचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है। यानी हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो खून को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है,
इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, अब पचा हुआ भोजन वहां चला जाता है। इस प्रोसेस को ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या होता है एब्जॉर्प्शन? कि हमारा पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड फूड जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल होते हैं उनमें चला जाता है। इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। साधारण भाषा में कहें, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ब्लड वेसल्स के द्वारा पचे हुए भोजन को खा लेना या सोख लेना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। द इनर वॉल यानी जो अंदर की दीवारें होती है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की जो दीवारें होती है, अंदर की जो सतह होती है, उसमें छोटी छोटी उंगलियों की तरह की स्ट्रक्चर यानी संरचना बनी होती है जो बाहर को निकली रहती है। इन संरचना को हम क्या कहते हैं? विल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विल्ली, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? दीर्घरूम। क्या बोलेंगे? दीर्घरूम। और अगर एक को बोलेंगे तो एक को क्या बोलेंगे? विल्लस, क्योंकि हजारों की संख्या में होती है तो सबको एक साथ मिलाकर क्या बोल देते हैं? विल्ली बोल देते हैं। लेकिन एक होती तो उसको क्या बोलते हैं? विल्लस बोलते हैं। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विल्ली कुड बी इन द स्टेज? ठीक है, तो देखते हैं इनका काम क्या होता है। द विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विल्ली का काम क्या होता है कि जो खाने सोखने का सतह हो उसको बढ़ा देती है, यानी जितनी बड़े सतह होगी उतना ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब किया जाएगा, है ना। यानी वही वाली बात है ना, जितना बड़ा आप मुंह खोलोगे उतना ज्यादा बड़ा टुकड़ा अंदर जाएगा। तो इसी तरीके से जितनी बड़ी सतह होगी उतना ज्यादा खाना एब्जॉर्ब किया जाएगा, और उस सतह को कौन बढ़ाता है? विल्ली बढ़ाती है। ठीक है। ईच विल्लस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स, और हर विल्लस का क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। किसका? थिन और स्मॉल। थिन मतलब बारीक और स्मॉल छोटी ब्लड वेसल का, यानी हर विल्लस में छोटी और पतली ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है। जब विल्ली का सरफेस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो विल्लियों के द्वारा, यानी विल्ली के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्से को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। और जब ये शरीर के अलग अलग हिस्से में पचा हुआ भोजन पहुंच जाता है तो वहां जाकर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है, यानी जटिल पदार्थ बनाता है, जैसे कि प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की हमारे बॉडी को जरूरत होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वांगीकरण कहते हैं। तो इसमें आपने दो पोर्शन के पढ़ा, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हमारा बॉडी जो भोजन डाइजेस्ट करती है, हमारे बॉडी ने जो खाना पचाया उसको हमारी इंटेस्टाइन की दीवारें जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर की जो दीवारें होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी एब्जॉर्ब करने को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की दीवारों में कुछ ब्लड वेसल होते हैं और वो इस खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने विल्ली के बारे में पढ़ा। विल्ली क्या होती है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अंदर की दीवारों पर उंगलियों की तरह की बाहर को निकली हुई हजारों की संख्या में कुछ संरचना या आकृति होती है, और इन्हीं संरचना या आकृति को हम विल्ली कहते हैं। क्योंकि हजारों की संख्या में होती है तो एक साथ मिलाकर विल्ली कहते हैं, अगर एक होती तो विल्लस कहते हैं। ठीक है। विल्ली का काम क्या होता है कि विल्ली जो होती है वो खाना एब्जॉर्ब करने के सरफेस को बढ़ा देती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब किया जा सके। उसके बाद विल्लियों के अंदर क्या होती है? कुछ ब्लड वेसल्स होती है। ये ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। जैसे ही विल्ली खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, तो ये खाना पहुंच जाता है ब्लड वेसल्स में, और उसके बाद ये ब्लड वेसल्स उस खाने को शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचा देती है, जहां पर वो खाना बदल जाता है किसमें? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, जैसे कि प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की हमारी बॉडी को जरूरत होती है, और डाइजेस्टेड फूड का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में बदलना ही एसिमिलेशन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एसिमिलेशन, तो आप जवाब दोगे द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू the process of turning of digested food into complex substances is called assimilation। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। इन द सेल्स यानी
कोशिकाओं में। एक मिनट। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. सेल्स में यानी कोशिकाओं में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन सोखते हैं, हम खाना खाते हो, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना दिन भर में अंदर, तो उस ऑक्सीजन को तोड़ देता है कौन, ग्लूकोज उस ऑक्सीजन को सेल्स में तोड़ देती है और किस में बदल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जी, और क्या निकलता है साथ साथ, एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, एनर्जी। एनर्जी का यूज बॉडी कर लेती है, वाटर का यूज भी बॉडी कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। द फूड डेट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, और खाना जो बिना पचे हुए रह गया, एंड अनएब्जॉर्ब, और बिना सोखे रह गया, एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ऐसा खाना जिसे जो पचा नहीं और जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया, अब वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, आप लोग ऑक्सीजन लेते हो ना, ब्रीथिंग करते हो, अंदर सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो। ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन जब सेल्स में जाती है यानी हमारी कोशिकाओं में जाती है, तो वहां पर ग्लूकोज उसको तोड़ देता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी का हम यूज कर लेते हैं, हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और वाटर का भी यूज कर लेती है। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था या एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चों खाना, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में क्या होता है उसके साथ। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी और छोटी होती है। क्या होती है, चौड़ी और छोटी। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन डेप्थ, लगभग 1.5 मीटर ये लंबी होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो बिना पचा हुआ भोजन है यानी जो खाना नहीं पचा, उससे सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। किसको एब्जॉर्ब कर लेना, सॉल्ट और वाटर का। यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी और छोटी होती है। लगभग 1.5 मीटर की लेंथ होती है इसकी, 1.5 मीटर की। और इसका काम क्या होता है, जो खाना पचा नहीं, जो खाना पचा नहीं यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेना यानी सोख लेना। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज, और जो बचा हुआ वेस्ट रह जाता है यानी अवशेष जो रह जाता है जिनका हमारी बॉडी को कुछ जरूरत नहीं है, पासेज इनटू रेक्टम, कहाँ पर चला जाता है, मलाशय में चला जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और वहाँ अर्धमल के रूप में रहता है। द फेकल मैटर, यानी जो हमारा मल होता है, इज रिमूव थ्रू द एनस, हमारी गुदा के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर बाहर निकलता रहता है हमारे शरीर पे। ठीक है, यानी हमारा जो फेकल मैटर है यानी जो मल है हमारी बॉडी में, जो गंदगी है, वो हमारे अनस के द्वारा यानी गुदा के द्वारा हमारे शरीर से समय समय पर बाहर निकलता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इजेशन कहते हैं, यानी निकासन कहते हैं। निकास मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो आपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, कि लार्ज इंटेस्टाइन एक चौड़ी और छोटी होती है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। और इसका काम क्या होता है, जो खाना नहीं पचा, जो खाना नहीं पचा उससे सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट रहता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती, वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है। और रेक्टम में रहता है किसके रूप में, वो सेमी सॉलिड फेसिस के रूप में यानी मल के रूप में। और ये मल धीरे धीरे हमारे यानी समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है, कहाँ से, अनस से। और ये जो मल बाहर निकलता है इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इजेशन कहते हैं। समझे इतनी बात, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी समझ में आई होगी बच्चों। बाकी काम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी बात समझ में ना आई हो तो उसको आप वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, ओके, स्टे होम स्टे सेफ।